वेलकम टू संपूर्ण योग विद्या एपिसोड 4। आज हम लोग देखेंगे वात पित्त कफ क्या है, चित्त की 5 अवस्थाएं। क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही योगासन सही होता है? क्यों किसी को कुछ आसन तुरंत फायदा करते हैं और किसी को उतना असर नहीं होता है? आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान का बॉडी नेचर अलग होता है, इसलिए एक आसन सबके लिए सही नहीं होता है। कोई वात प्रधान होता है, कोई पित्त और कोई कफ। आज हम समझेंगे कौन से आसन किस अंग को प्रभावित करते हैं, वात पित्त कफ क्या होते हैं और योग दर्शन में बताए गए चित्त की 5 अवस्थाएं क्या हैं। शरीर के अंगों पर असर डालने वाले आसन। किताब में बताया गया है कि अलग अलग आसन शरीर के अलग अलग ऑर्गन और ग्लैंड्स पर प्रभाव डालते हैं, जैसे शीर्षासन और सर्वांगासन ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर डालते हैं। भुजंग आसन और मकरासन किडनी और स्पाइन को प्रभावित करते हैं। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम शरीर की ओवरऑल एनर्जी बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी योगासन केवल बॉडी पोस्चर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद सिस्टम को बैलेंस करने का तरीका है। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव। हमारे शरीर में कई ग्लैंड होती है जो हार्मोन बनाती है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, मूड खराब हो सकता है, शरीर में कोई डिजीज पैदा हो सकती है। किताब के अनुसार शीर्ष आसन पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर डालता है। सर्वांग आसन थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। सिंहासन और प्राणायाम एड्रिनल ग्लैंड को बैलेंस करते हैं। यानी योग हार्मोन को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ क्या है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों से बना है, वात पित्त कफ। जब ये तीनों बैलेंस रहते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इम्बैलेंस होने पर रोग पैदा होने लगते हैं। वात प्रकृति जानेंगे। वात का संबंध मूवमेंट और नर्वस सिस्टम से माना जाता है। वात बढ़ने पर चिंता, बेचैनी, कमजोरी, ज्वाइंट पेन जैसी समस्याएं हो सकती है। किताब में वात प्रकृति के लिए बताए गए आसनों में शामिल है वज्रासन, वीरासन, सूर्य नमस्कार, मकरासन। ये आसन शरीर को स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देते हैं। पित्त प्रकृति। पित्त का संबंध हीट और मेटाबॉलिज्म से होता है। पित्त बढ़ने पर गुस्सा, एसिडिटी, इरिटेशन, बॉडी हीट बढ़ सकती है। इसके लिए बताए गए आसनों में शामिल है भुजंगासन, शलभासन, नौकासन। ये आसन शरीर के अग्नि को संतुलित करने में मदद करते हैं। कफ प्रकृति। कफ का संबंध स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर से होता है। कफ इम्बैलेंस होने पर आलस्य, वजन बढ़ना, सुस्ती, लिथार्जी महसूस हो सकती है। कफ को संतुलित करने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति और जैसे अभ्यास बताए गए हैं। 7वां दोषों को शांत करने वाले आसन। किताब में हर दोष के लिए अलग अलग आसनों की लिस्ट दी गई है। इसका मतलब यह है कि योगा एक पर्सनलाइज साइंस है। ठीक है, योगा एक क्या है? पर्सनलाइज साइंस। हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसलिए हर किसी के लिए एक आसन परफेक्ट नहीं हो सकता है। चित्त की 5 अवस्थाएं। जब बात करते हैं योग दर्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, तो चित्त की अवस्थाएं, महर्षि व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाएं बताई है। पहला, मूढ़ अवस्था। यह सबसे निचली अवस्था मानी जाती है। इसमें आलस्य, मोह, भय, अज्ञान ज़्यादा होता है। व्यक्ति कंफ्यूज और इनएक्टिव महसूस करता है। क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन बहुत चंचल रहता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, इमोशन में बह जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। विक्षिप्त अवस्था। यह पहले से बेहतर अवस्था है। इसमें व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, अच्छे विचार में रुचि होने लगती है, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होता है। एकाग्र अवस्था। यह मेडिटेशन और डीप फोकस की अवस्था मानी जाती है। इसमें कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है, व्यक्ति इनर पीस महसूस करता है। निरुद्ध अवस्था। यह योग की सबसे उच्च अवस्था मानी गई है। इसमें चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार यही अवस्था समाधि के सबसे करीब मानी जाती है। आज का कंक्लूजन क्या रहा? योग केवल शरीर को हेल्दी बनाने का तरीका नहीं है, यह मन, चेतना और पूरे जीवन को बैलेंस करने की प्रक्रिया है।
जब हम अपनी प्रकृति को समझकर सही योगाभ्यास करते हैं तब शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी शांत होने लगता है। थैंक यू।